आज का जो टॉपिक है शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण ये टॉपिक है। शब्दों का वर्गीकरण 5 प्रकार से हो सकता है। शब्दों का वर्गीकरण नंबर 1, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। नंबर 2, प्रयोग के आधार पर। नंबर 3, इतिहास या स्रोत के आधार पर। नंबर 4, रचना के आधार पर। नंबर 5, व्याकरणिक। कार्य के आधार पर। ये था अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर अर्थ की दृष्टि से शब्द 5 प्रकार के होते हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द और विपरीतार्थक या विलोम शब्द। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द और विपरीतार्थक या विलोम शब्द। पर्यायवाची शब्द का अर्थ लिखते हुए 5 पर्याय शब्द लिखिए। एक अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी कहते हैं। प्रत्येक भाषा में ऐसे शब्द हुआ करते हैं। हिंदी में जल को नीर, वारी, पानी भी कहते हैं और हिंदी में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों की सूची इस प्रकार है, जैसे अहंकार, अहंकार का हुआ घमंड, अभिमान, दंभ, दर्प। आम, आम्र, अमृत फल, बेटा, सुत, तनय, पुत्र, आत्मज, और पूत। विपरीतार्थक विलोम शब्द कुछ इस प्रकार होते हैं। शब्द विलोम: सुख, दुख, अनुज, अग्रज, अमृत, विष, आगत, अनागत, ऊंच, नीच,
अस्त, उदय, आग, पानी, पराजय, अपराजय, पापी, पुण्यात्मा, निराधार, साधार, निर्दय, सदय, अनुलोम, प्रतिलोम, अनुरक्ति, विरक्ति, आयात, निर्यात, आयात का निर्यात हो गया जी। सदुपयोग, दुरुपयोग, शीत, उष्ण, सौम्य, उग्र, जड़, चेतन, गुरु, लघु, पुरस्कार, तिरस्कार, आदि, अनादि। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्दों के दो भेद होते हैं, ध्वन्यात्मक शब्द और वर्णात्मक शब्द। ध्वन्यात्मक शब्द वे शब्द होते हैं जो स्पष्ट सुनाई नहीं देते और न ही स्पष्ट रूप से समझ में आते हैं। वर्णात्मक शब्द वे होते हैं जो शब्द पृथक अक्षरों से बनकर पृथक पृथक रूप में सुनाई देते हैं। उपयोगिता की दृष्टि से मानव जीवन के लिए ध्वन्यात्मक शब्दों की अपेक्षा वर्णात्मक शब्दों का अधिक महत्व है। वाक्य की व्याकरण संबंधी विशेषताएं बता रहे हैं। वाक्यांश। व्याकरण के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य में एक ही प्रक्रिया होती है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाट्यगान की रचना की। मिश्रित वाक्य एक मूल वाक्य के साथ एक या अधिक वाक्य जुड़े हों तो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे घंटा बजते ही अध्यापक कक्षा में आ गए, विद्यार्थी उठकर खड़े हो गए और अध्यापक को अभिवादन किया। संयुक्त वाक्य यह वाक्यों का एक समूह होता है जिसमें सरल अथवा मिश्रित वाक्य जुड़े होते हैं और एक लंबे वाक्य का रूप लेते हैं। जैसे अध्यापक कक्षा में आए, कक्षा में सन्नाटा प्राप्त हो गया। अध्यापक ने सर्वप्रथम विद्यार्थियों की उपस्थिति नोट की और फिर पढ़ाना शुरू कर दिया। ये थे संयुक्त वाक्य। कल हम बताएंगे विराम चिन्हों के बारे में और आज इसी को पढ़ना है और कल लेसन आपका 5 पूरा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। तब तक कल को फिर मिलते हैं।